નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયપોથીના પાઠ નંબર 1 તેરી હે જર્મી જેનું સંપૂર્ણ સોલ્यूशन જોશું। જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमानुसार प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं, तो जवाब से बी खुदा। नंबर 2, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं, तो जवाब से ए रहमत। नंबर 3, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे, तो जवाब से बी नजर। 4, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है, तो जवाब से बी आफत। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, तू है बड़ा खाली जगह तू बख्शिश कर, तो जवाब से मेहरबा। नंबर 2, हम किस हाल में है इसकी तुम खाली जगह रखना खबर। नंबर 3, तू चाहे तो खाली जगह रखे, तो जवाब से हमें। 4, तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं, तो जवाब से सर। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि, तो जवाब से ब वह बड़ा मेहरबान है। त्यार પછી नंबर 2, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि, तो जवाब से ब वह सर्वशक्तिमान है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं, तो जवाब से कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। त्यार પછી नंबर 2, ईश्वर से हमें क्या मिला है, तो जवाब से ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। नंबर 3, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं, तो जवाब से कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। नंबर 4, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है, तो जवाब से ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, कवि ने किसे मालिक कहा है, क्यों, तो तेनो जवाब से कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है, उसी ने ही यह सारी दुनिया बनाई है। त्यार પછી नंबर 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, तो जवाब से हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में है उसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। नंबर 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो जवाब से प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च, सिख गुरुद्वारे में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों, तो जवाब से मेरे मत से ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह जिसे चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। त्यार પછી नंबर 2, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तो जवाब से कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। त्यार પછી नंबर 3, तू अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं, तो जवाब से ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, इसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। नंबर 4, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों,
तो जवाब જોઈએ, कवि ईश्वर को सबसे शक्तिमान मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वो जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर कर सकता है, इसीलिए कवि ईश्वर को अधिक ताकत वाला मानते हैं। नंबर 5, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो जवाब आवશે, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। प्रश्न नंबर 7, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। જોઈએ તેનો जवाब, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे ही होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कर्ण कर्ण तुम्हारे गुण गाता। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, नदी तो नदिया, 2, किताब तो किताबें, 3, दरवाजे तो दरवाजा, 4, कला तो कलाए, 5, कौवा तो कौवे, 6, धातुए तो धातु, 7, सड़के तो सड़क, 8, कुत्ता तो कुत्ते, 9, कमरा तो कमरे, 10, आँख तो आँखें, 11, महिला तो महिलाएं, 12, मछली तो मछलियाँ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाए। नंबर 1, चौ तो चौराहा, चौमासा, चौपाई। 2, बिन तो बिन बात, बिन याह, बिन कहे। 3, पर, परदेश, परलोक, परदादा। 4, अन्न, अन्नपद, अनहोनी, अनमोल। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। नंबर 1, मनुष्यता, मनुष्य वत्ताता। नंबर 2, धनवान, धन वत्तावान। 3, रसोईया, रसोई वत्ता ईया। नंबर 4, इकहरा तो इक वत्ता हरा। 5, धोखेबाज तो धोखा वत्ता बाज। 6, बलवती तो बलवत वत्ता ई। प्रश्न नंबर 11, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, मैंने कविता लिखी, तो जवाब आवશે, हमने कविताएं लिखी। नंबर 2, यह मेरी किताब है, तो तेनो जवाब आवશે, ये हमारी किताबें हैं। 3, इसे लड्डू दे दो, तो तेनो जवाब आवશે, इन्हें लड्डू दे दो। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો। થેન્ક યુ।